आज हम बात कर रहे हैं L&T मेक मोटर प्रोटेक्शन रिले MPR300 के बारे में। सबसे पहले फ्रंट फेशिया पे दी गई LED और नोब को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। UC स्टैंड्स फॉर अंडर करंट, LR स्टैंड्स फॉर लो रोटर, EF स्टैंड्स फॉर अर्थ फॉल्ट, SP फॉर सिंगल फेस, OL फॉर ओवरलोड। Here IM is used for motor rated current. IO is just a percentage of IM and it is range between 10 to 50%. And 30, 20, 10 एंड 10A ये मेरा यहाँ पे ट्रिपिंग क्लास है। ट्रिपिंग क्लास के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं ऊपर नीचे आई बटन में डाल दूंगा। और उसके बाद 1 एंड 2 ये मेरा NC कॉन्टैक्ट है, 3 एंड 4 मेरा NO कॉन्टैक्ट है, 7 एंड 8 मेरा यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई है। ठीक है, एंड दिस इज अ रीसेट बटन इन केस ऑफ एनी फॉल्ट एंड दिस इज अ पावर ऑन LED। ठीक है, ये मेरी RYB की 3 सीटीज़ हैं और जब भी आप सीटीज़ के कनेक्शन करें आपको ध्यान रखना है कि R यहाँ पे हो जहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है Y एंड B। अगर हम इस पैटर्न में करेंगे तो सिंगल फेस के फॉल्ट आने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिले सिलेक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहली जो रेंज आती है वो इसकी आती है 1 to 2.75, उसका कोड मैंने इस तरफ दिया है। एंड उसके बाद आता है 2 to 5.5, 4 to 11 एम्पियर। और 2 to 5.5 की हमें रिक्वायरमेंट जब रहती है जब हमारा रेटिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है और उस केस में सीटी की सेकेंडरी को हम एम्पियर की सीटी में से हम निकालते हैं। ठीक है, 8 to 22 का कोड ये है, 16 to 44, 32 से 88 की अगर आपको चाहिए तो उसका कोड मेरा यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोटेक्शन सेटिंग इसके अंदर हमें मिलती है। सबसे पहले हमें मिलता है इसके अंदर थर्मल ओवरलोड, सिंगल फेसिंग, अर्थ फॉल्ट, लो रोटर एंड अंडर करंट। थर्मल ओवरलोड, देखिए थर्मल ओवरलोड की मुझे जब भी सेटिंग करनी रहेगी तो वो मैं करूँगा IM बटन की हेल्प से। सपोज उसकी रेंज है मेरा 8 to 22, अगर वो मुझे 22 एम्पियर पे चाहिए तो इस नोब को घुमा के मैं सीधा 22 एम्पियर पे डाल दूंगा। उसके बाद मेरा आता है ट्रिपिंग क्लास की सेटिंग। जिस भी ट्रिपिंग क्लास पे उसे मैं रखूँगा ये अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ये मेरा ट्रिप होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ट्रिपिंग क्लास 30 पे इसे अगर मैं रखता हूँ तो जब मेरा एम्पियर सेट वैल्यूज के अराउंड 6 to 7 टाइम्स जब मेरा जाएगा तब इसका ट्रिपिंग टाइम अराउंड 30 सेकेंड के आसपास रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी मेरी सेट वैल्यू होगी उसका जब 1.05 टाइम मल्टीपल जाएगा उस केस में मेरी LED फ्लैश होने लग जाएगी। इन केस अगर मेरा एम्पियर पहले ट्रिप हुआ है उसके बाद जो अगला ट्रिपिंग आएगा उसका ट्रिपिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है अर्थ फोल्ट। अर्थ फोल्ट की यहाँ पे रेंज है 10% to 50% ऑफ IM। ठीक है, सपोज हमने वहाँ पे IM सेट करा था 22 पे और यहाँ पे मैं इसकी रेंज लेता हूँ सपोज अराउंड 50% के आसपास, तो अर्थ फोल्ट की जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 22 इंटू 50% दिखना था, एक्चुअली 55 लिख दिया, तो मेरा वो निकल के आएगा अराउंड 11 एम्पियर के आसपास। अगर मैं उसे सबसे कम पे रखता हूँ दैट इज़ 10%, तो मेरे अर्थ फोल्ट की वैल्यू यहाँ पे निकल गई 2.2 एम्पियर। एंड ट्रिपिंग डिले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 200 मिली सेकेंड का है और इसमें डिसेबल करने का कोई फीचर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिंगल फेसिंग एंड फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन पे। देखिए, अनबैलेंस करंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है 40% ऑफ IM एंड ट्रिपिंग टाइम डिले यहाँ पे मेरा है 3 सेकेंड और बोथ आर फैक्ट्री सेटिंग, कोई चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर। उसके बाद मेरा आता है अंडर करंट प्रोटेक्शन। अंडर करंट प्रोटेक्शन ये मेरा 50% रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ IM के। सपोज अगर मैंने 22 डाला तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 एम्पियर ले लेगा। एंड ट्रिपिंग टाइम डिले बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकेंड, बोथ आर फैक्ट्री सेट। और इसे डिसेबल करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है, जहाँ पर डिप स्विच वाली सेटिंग थी वहाँ पे आई है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं ट्रबल शूटिंग पे। देखिए, MPR में जो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है ना और वो मेरा जनरली आता है अर्थ फॉल्ट और SP। ठीक है, अगर आप भी इस तरह का कोई इशू फेस अगर आप कर रहे हैं तो देखिए ये मेरे यहाँ पे MPR की 3 सीटीज़ हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि S1 S1 एंड S1 तीनों यहाँ से निकाल देनी है एंड S2 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 इनको करना है MPR के बाहर शॉर्ट और इन तीनों को सीटी से निकाल के आपको करना है शॉर्ट और डायरेक्टली इनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है,
और स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस जब कुछ ज़्यादा इशू होता है तब हम इसको लगाते हैं। आप उसको विदाउट स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस भी लगाएंगे तो एक काम करता है। इन केस अगर काम नहीं करता तब कैलकुलेट करके आपको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सेकेंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सीटी की सेकेंडरी आपको ध्यान रखना है कि हरदम 5 एम्पियर हो और सीटी प्रोटेक्शन क्लास की ही यहाँ पे यूज़ की गई हो, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप मुझे बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।